गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 3 रसखान का तीसरा व चौथा पद समझा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुने। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भावत वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। मोर पखा से तात्पर्य मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। गूंज यानी गुगुंची और रति। गरे से तात्पर्य गले में। पीतंबर यानी पीले वस्त्र। गोधन यानी गाय। भावतु से तात्पर्य अच्छा लगने वाला। स्वांग यानी रूप धारण करना। अधरान यानी होठों पर। धरी यानी रखी गई। धरोगी यानी रखूंगी। तो प्रस्तुत काव्यांश के अंदर कवि रसखान कहते हैं, कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपने सखी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने को तैयार है। वह कहती है कि वह श्री कृष्ण की ही भांति सिर पर मोर मुकुट, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, सिर पर मोर मुकुट, गूंज की माल गरे पहिरोगी और गले में गुंजाओं से बनी माला धारण करेगी, यानी कि वैजंती माला धारण करना चाहती है। ओढ़ पीतांबर ले लकुटी बन, वह कृष्ण के समान ही पीतांबर धारण करके हाथ में लाठी लेकर गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, वन में गायें चराने को भी प्रस्तुत है। श्री कृष्ण उसके मन को भा गए हैं, अतः वह सखी के अनुरोध पर कृष्ण का स्वांग रचने को तैयार है, किंतु श्री कृष्ण के द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को अपने होठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। वह सारा स्वांग रचने को तैयार है, लेकिन अपने होठों पर मुरली को धारण नहीं करना चाहती। श्री कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली तो उसके लिए सौतन के समान है। गोपी अपनी सखी के अनुरोध करने पर ही कृष्ण की वेशभूषा को धारण करना स्वीकार करती है, ताकि कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दर्शन का आनंद पा सके। और वंशी क्यों नहीं धारण करना चाहती गोपी? क्योंकि वंशी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। वह सदैव उनके साथ रहती है और उसी के कारण श्री कृष्ण गोपियों की ओर ध्यान नहीं देते। गोपी की दृष्टि में वंशी क्या है? सौतन के समान। इस कारण वह सारा स्वांग तो रचने के लिए तैयार है, लेकिन वह होठों पर वंशी को धारण करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगला पद, कानन दे अंगूरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, समारी न जेह न जेह न जेह। तो प्रस्तुत काव्यांश के अंदर कवि रसखान क्या कहते हैं, इसके शब्दार्थ सुने पहले। काननी से तात्पर्य कानों में, अंगूरी यानी अंगुली, धुनी यानी धुन, मोहनी यानी मोहित करने वाली, मुग्ध करने वाली, अटा यानी अटालिका या महल, गोधन एक प्रकार का लोकगीत है, टेरी यानी पुकार कर बुलाना, को से तात्पर्य कितना ही, संभारी न जेह से तात्पर्य संभाली नहीं जाएगी। तो कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं क्या करूँगी? अपने कानों में अंगुली डाल लूँगी, ताकि बंशी का मधुर स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अटालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़कर भी अपनी मीठी तान बजाए तो बजाता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपी यहाँ कहती है, कृष्ण चाहे कितने भी ऊंचे महल पर चढ़कर, ऊंची अटालिकाओं पर चढ़कर अपनी मीठी तान बजाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे कानों में तो अंगुली डाली हुई होगी और मुझे उनकी वंशी की तान सुनाई ही नहीं देगी
और जब बंशी की तान सुनाई ही नहीं देगी तो मुझ पर उसका कोई भी जादू नहीं चलेगा। गोधन नामक लोकगीत गाए कृष्ण तो गाता रहे, पर मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। किंतु यदि किसी भी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन अगर मेरे कानों में पड़ गई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, मैं अपने वश में नहीं रह पाऊंगी। मैं क्या करूं? कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान को देखने के लिए उसके जादू से मैं नहीं बच पाऊंगी। इसलिए मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि कृष्ण की मुरली की तान मेरे कानों में न आए, न पड़े, और मैं अपनी कानों के अंदर उंगली डाल कर ही रखना चाहती हूँ ताकि मैं उस कृष्ण के वश में न हो सकूं। वह मुरली की मधुर तान सुनकर अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगी, इसीलिए यह सारा प्रयास गोपी करना चाहती है। पूरे काव्यांश का अर्थ यही है, इसमें यही बताया गया है कि गोपी कृष्ण की मधुर बांसुरी, सुमधुर गायन यानी कि गोधन नामक लोकगीत और कृष्ण की मोहिनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं सकती। तो बच्चों, ये दोनों व्याख्या हैं, आप इसको एक दो बार सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।